नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो दर्शकों, आज पंडित जी से नवरात्र की बात करेंगे क्योंकि नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है और ये नवरात्र आपके जीवन में खुशहाली लाए, माँ की कृपा आप पर बरसे, वो प्रसन्न हों आपसे, आप जो चाहें वो आपको मिले, यही उम्मीद हम करते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में आपको कैसे माँ की पूजा करनी है ये लगातार हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन की, यानी कि घट स्थापना कैसे करनी है, क्या विधि है, क्या आज के दिन से आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी दर्शकों को वसंतिक पर्व, नवरात्रा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज से शुरू हो रहे वसंत नवरात्र में कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा, क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और घट स्थापना की सरल विधि। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 2 अप्रैल सन 2022। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज से दुर्गा उपासना का महापर्व बसंत नवरात्रा आरंभ हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले नवरात्राओं को बसंत नवरात्र कहा जाता है। नवरात्रे के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। 9 दिवन में जप, पाठ, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कार्य करने से मनुष्यों को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रा के इन प्रमुख 9 दिवस में जो भक्त नियमित रूप से पूजा पाठ करते हो, 9 दिवस व्रत का पालन करते हो, माँ भगवती की कृपा से उन्हें सभी संकटों से, सभी कष्टों से, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के समय में माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। सभी संकटों को हरने वाली माँ न सिर्फ निरोगी काया प्रदान करती है बल्कि धन में वृद्धि, पारिवारिक शांति भी प्रदान करती है। तो सभी व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को व्यापार में, बिजनेस में लाभ के लिए, सभी काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी में पदोन्नति के लिए, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, पढ़ने वाले बच्चों को एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जी, तो पंडित जी, माँ भगवती की पूजा आराधना हमें कैसे करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बार घट स्थापना और देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। देवी पुराण कहता है प्रातः काल में ही देवी का आवाहन करना चाहिए, प्रातः काल में ही द्विस्वभाव लग्न में ही घट स्थापना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए और विसर्जन भी प्रातः काल ही करना चाहिए। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार दिनांक 2 अप्रैल सन 2022 को सूर्योदय प्रातः 6:18 पर होगा और प्रातः 8:29 के पश्चात वैधती नामक दुर्योग प्रारंभ हो जाएगा। 8:29 के बाद में वैधती योग लग जाएगा, जिसे शुभ योग नहीं माना जाता है। वैधती योग में देवी की घट स्थापना वर्जित मानी गई है। अतः शनिवार दिनांक 2 अप्रैल सन 2022 को प्रातः 6:21 से, प्रातःकाल 6:21 से प्रातः 8:29 के मध्य में ही, प्रातःकाल 6:21 से प्रातःकाल 8:29 में ही घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस बार आपको जल्दी उठ के ही घट स्थापना करनी है। अभिजीत मुहूर्त जब आता है 12 बजे, तो 11:18 पे प्रतिपदा तिथि खत्म हो जाएगी। तत्पश्चात में द्वितीय तिथि लग जाएगी। तो द्वितीय तिथि में घट स्थापना नहीं की जाती है।
तो अभिजीत मुहूर्त के फेर में मत पड़िएगा। इस बार जो है 6:21 से प्रातः 8:29 के मध्य में ही घट स्थापना करनी है। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा और इस शुभ समय का लाभ उठाइएगा। जी, तो शुभ मुहूर्त क्या है ये पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजन कैसे करना है, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं देवी पूजा में घट स्थापना और पूजा किस तरीके से की जाए। नवरात्रा के प्रथम दिवस प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना की जाती है। प्रतिपदा तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना करें। सर्वप्रथम स्नान करके गौ माता के गोबर से पूजा स्थान का लेपन करें या गंगा जल मिले शुद्ध पानी से अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके गर्म आसन पर बैठ जाइए। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण कीजिए। फिर उसमें जौ और 7 प्रकार के अनाज, इन सब को मिलाकर बोइएगा, उस मिट्टी में मिक्स कर दीजिएगा। उसी वेदी के मध्य में सोने का या चांदी का या तांबे का या मिट्टी के कलश का आपकी श्रद्धा अनुसार विधि पूर्वक उसको स्थापित कर दीजिएगा। उसी कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी के दिन निकाला जाता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से जातक के परिवार को सुख, संपत्ति, आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश को भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का ही पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से जल भर दीजिए, गंगा जल उसमें मिक्स कर दीजिए। साथ में एक साबुत सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की एक गांठ उस कलश के जल में डाल दीजिए। हरे मूंग भी डाल दीजिए। कलश के मुख पर एक नारियल जटा वाला लेकर उस नारियल को लाल वस्त्र या लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखिए, नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। पूर्व दिशा की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख यानी खड़ा नारियल नहीं रखना है, आड़ा नारियल रखना है। और नारियल का मुख इस तरीके से रखें कि नारियल का मुख जो है वो पूजा करने वाला जो जातक है उसकी तरफ रहे। जिस तरह से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है नारियल, वैसे कलश के चारों तरफ पंच पल्लव अर्थात अशोक के पेड़ के पत्ते या आम के पेड़ के 5 पत्ते लगा दीजिए। आप चौकी अथवा बाजोट पर एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावल से, अक्षत से अष्टदल बना दीजिए। माँ दुर्गा की, आपके कुलदेवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। देवी प्रतिमा स्थापित करके उसके दोनों तरफ दाईं ओर देवी माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। बाईं तरफ भगवान कार्तिकेय, देवी माँ सरस्वती और जया नामक योगिनी की प्रतिमा की स्थापना कीजिए। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। अखंड ज्योत 9 दिवस तक। पूजा के समय शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। दीपक का गंध, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करना है। अब आप भगवान गणेश जी की पूजन करेंगे, वरुण देव की पूजन करेंगे, षोडश मातृका का पूजन करेंगे, नवग्रह का पूजन करेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, भगवान श्री राम का पूजन करेंगे, हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे, पितृ देवताओं का पूजन करेंगे, प्रधान कलश देवता की पूजा करेंगे। चूँकि भगवान शंकर की पूजा के बगैर कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, अतः भगवान भोलेनाथ की भी पूजन अर्चन करेंगे। उसके पश्चात देवी का आवाहन करेंगे। माँ दुर्गा की पंचोपचार, षोडश उपचार पूजन करेंगे। अलग अलग प्रकार के फलों से, रस से, पंचामृत से
दूध दही से सुगंधित इत्र के जल से उनका अभिषेक करेंगे। अभिषेक के पश्चात में माता रानी को वस्त्र इत्यादि अर्पण करेंगे, श्रृंगार की सामग्री अर्पण करेंगे, भोग अर्पण करेंगे, नाना प्रकार के उपचारों से माँ को प्रसन्न करेंगे। देवी को कनेर और सुगंधित पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए पूजा के लिए उन फूलों का प्रयोग कीजिए। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती करें, पुष्पांजलि करें, हाथ में पुष्प लेकर माँ के मंत्रों का जाप करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ पुष्पों को माता रानी के चरणों में अर्पण कर दें। अंत में पूजा में जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो क्षमा प्रार्थना करें, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की साधना करें, मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संध्या काल में माता रानी को भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि ही शक्ति पूजा का समय है, इसलिए नवरात्रा में इन शक्तियों की पूजन करनी चाहिए। इस तरह पूजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है, अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करती। विधि विधान से माँ का पूजन करने से कार्य सिद्ध होते हैं, चित्त को शांति मिलती है। नवरात्रा में भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना भी फलदायी बताई गई है। सुंदरकांड करना, रामचरितमानस करना, अखंड रामायण से लाभ प्राप्त होता है, शत्रु बाधा दूर होती है। नवरात्रा का व्रत करने वाले उपासक को दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा नहीं लेनी चाहिए, बाल कटवाना, नाखून कटवाना, इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नैवेद्य चना, हलवा, खीर इत्यादि का भोग लगाकर कन्याओं को, बच्चों को भोजन कराना चाहिए। कुमारी कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। जी, तो ये तो आपको पंडित जी ने बताया पूजन विधि, और क्योंकि आज जब आप पूजा करें तो ये विशेष बातें ध्यान रखें कि कैसे आपको पूजन करना है। आगे भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज से आप सभी अपने अपने घरों में माता रानी की पूजन कर रहे होंगे, पूजा विधि करेंगे, लेकिन साथ ही साथ भोग भी लगाएंगे। पंडित जी, क्या भोग माता रानी को हमें लगाना है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी दर्शक इस बात का इंतजार करते हैं कि 9 दिवस तक माता रानी को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं माता रानी को प्रसन्न करने वाले कुछ विशेष भोगों के बारे में। मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए नवरात्रा में माँ को तिथि के अनुसार कौन से भोग दिए जाएं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहली नवरात्रा, प्रथम नवरात्रा के दिन माँ के चरणों में गौ माता का शुद्ध देशी घी अर्पण कीजिए। वो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकती है। उसमें से थोड़ा सा भोग लगाने के पश्चात घी जो है वो अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटिए। काया निरोगी बनी रहती है, स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती। पहले दिन शुद्ध देशी घी का भोग लगाना है। दूसरे दिन, नवरात्रा के दूसरे दिन माँ को शक्कर मिश्रित चावल का भोग लगाइए। शक्कर मिश्रित चावल का भोग लगाइए, खाली शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के पश्चात वो किसी ब्राह्मण को दें या घर में सभी सदस्यों में बांटें। आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, अवसाद से मुक्ति मिलती है। तीसरे नवरात्रा के दिन दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग माँ भगवती को लगाया जाता है। फिर वो भोग ब्राह्मण को दे या घर में सभी सदस्यों के बीच में
बांट दे, घर समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथी नवरात्रा के दिन माता रानी को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है। मालपुए का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान कर दीजिए और या अपने बच्चों में, अपने घर के सदस्यों में खिलाइए। बुद्धि का विकास तो होगा ही, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, निर्णय शक्ति बढ़ती है मालपुए का भोग लगाने से चतुर्थ दिवस में। पंचम दिवस के अंदर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती के समक्ष केले का निवेद्य, केले का जो फल होता है उसका निवेद्य चढ़ाइए। स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, मन का स्वास्थ्य भी बना रहता है और धन का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। छठे नवरात्रा के दिन माँ को शहद का भोग लगाइए। शहद का भोग लगाइए, उस शहद को फिर आप अपने घर के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा सा उनको शहद दीजिए, उनको चखने के लिए। आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। सातवीं दिन, नवरात्रि के 7वें दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है और गुड़ का भोग ब्राह्मण को दान किया जाता है। शोक से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक आने वाले जो शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल जो कष्ट है उनसे भी मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के अष्टम दिवस नारियल का भोग लगाया जाता है और नारियल का ही दान किया जाता है। संतान संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वही नवरात्रि के नवमी के दिन, महानवमी के दिन सफ़ेद तिलों का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें। मृत्यु भय से, आकस्मिक एक्सीडेंटल योग से, घटनाओं से, अनहोनी होने की घटनाओं से मुक्ति मिलती है। तो ये 9 दिवस के छोटे छोटे से भोग है। आशा करते हैं कि आप इन भोगों को समझ के प्रतिदिन इसी अनुसार माता रानी को प्रसन्न करेंगे। जी, अब पंडित जी, जब हम भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो साथ में मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण हमें आज करना है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपने पूछा है कि नवरात्रि के 9 दिवस से हमें न तो कोई मंत्र आता है, न कोई उच्चारण करना आता है, तो ऐसा क्या करें? तो मैं कुछ सिंपल से मंत्र आपको बताता हूँ। आइए जान लेते हैं माँ दुर्गा के किन विशेष मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे मुख्य मंत्र है, उसे हम कहते हैं नवाण मंत्र। इस मंत्र में पूरी दुर्गा सप्तशती का सार छुपा हुआ है। आप कुछ भी मत करो, सिर्फ नवाण मंत्र का जाप कर लो, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से आपको चमत्कारिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र के बिना देवी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। तो नवाण मंत्र को अब 9 दिवस तक आपको जपना है। जितना संभव हो माला से करें या मन में उठते बैठते करें, करते जाइए। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक सिद्ध मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। ओम करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि बिहन्तु चापदा। ओम करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि बिहन्तु चापदा। ओम करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि बिहन्तु चापदा। इस मंत्र का जाप करें। बाधा मुक्त होकर धन प्राप्ति के लिए, पुत्रादि की प्राप्ति के लिए, हर तरह की हर्डल्स, परेशानियों से मुक्ति के लिए ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। निश्चित तौर पे आपकी हर तरह की हर्डल्स दूर होंगी और सभी प्रकार के कल्याण के लिए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कीजिए। हमारी वो बच्चियाँ जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, विलम्ब हो रहा हो, उनके लिए भी एक मंत्र, सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए। ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे, ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे, ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। 9 दिवस तक इस मंत्र का जाप कीजिए।
बहुत जल्दी विद इन 3 मंथ्स आपको आपका मनपसंद लड़का मिलेगा। सभी प्रकार की परेशानियों को खत्म करने के लिए एक और मंत्र, ओम क्लीम रीम ऐं चामुंडाय, ओम क्लीम रीम ऐं चामुंडाय, ओम क्लीम रीम ऐं चामुंडाय, इस मंत्र को पढ़ें। निश्चित तौर पर इन मंत्रों के जाप से, सिद्ध मंत्र हैं, आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों नहीं हो, परेशानी क्यों नहीं हो, माँ दुर्गा की कृपा से वो सभी परेशानियाँ, सभी हर्डल्स दूर होती है। मंत्रों में बहुत शक्ति बताएगी। जो भक्त माँ दुर्गा के मंत्रों का सच्चे मन से जाप करता है, उसकी हर तरह की समस्या और परेशानियाँ स्वतः ही दूर हो जाती हैं। जी पंडित जी, ये तो क्योंकि आपने हमें बताया कौन कौन से मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए और क्या प्रसाद, क्या भोग हमें लगाना चाहिए, लेकिन जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो गई, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो क्या हमें क्या करना है क्या नहीं, ये भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। साथ में एक तो नवरात्र के 9 दिवस आपको 9 दिन तक एक काम अवश्य करना है। क्या? सुबह के समय घर के अंदर, ऑफिस के अंदर घंटी बजानी है। देवी माँ की पूजन के समय जब आरती करें तो घंटी अवश्य बजाएं, और पूजा कमरे के बाहर भी अपने आपका जो दूसरे कमरे हैं उनमें भी घूमते हुए घंटी बजाएं। प्रातःकाल पूजा के पश्चात पे घंटी बजानी है, और शाम को पूजा के पश्चात मंदिर और घर के अन्य कमरों में डमरू बजाना है। सुबह तो घंटी और शाम को डमरू। इससे क्या होगा, नवरात्रि के 9 दिवस के अंदर ही आपके घर के अंदर जो किसी भी कोने में दरिद्रता जो निवास कर रही है, कंगाली, गरीबी जो निवास कर रही है, बीमारियों का घर जो निवास कर रहा है, घंटी और डमरू बजाने से नवरात्रा के 9 दिवस के अंदर वो दरिद्रता, वो कंगाली, वो गरीबी, वो बीमारियों का घर स्वतः ही आपके घर से कोस दूर भाग जाएगा। दूसरा, जैसे नवरात्रा के 9 दिवस में मैंने आपको कहा कि यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित है, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी सुबह शाम आपको आरती अवश्य करनी है, भोजन का भोग लगाना है, तत्पश्चात में उस भोजन को ग्रहण करना है। क्या नहीं करना है, उसमें विशेष तौर पे नवरात्रि के 9 दिवस के अंदर अपने घर की माताओं बहनों का, बेटियों का आपको सम्मान करना है। किसी भी तरह के अपशब्द काम में नहीं लेने हैं, और मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन घर के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर से भी करके नहीं आए, और इस तरीके से माँ दुर्गा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय, कुछ आपको मंत्र बताए, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है विशेष, आप क्योंकि पूजा आप करने वाले हैं 9 दिन तक, तो ये विशेष ध्यान आपको इन 9 दिनों में रखना है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार नवरात्रि स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।